हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड कंपाउंड के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है फिनैंथ्रीन। तो फिनैंथ्रीन के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इसकी सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शंस, मेडिसिनल यूजेज एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फिनैंथ्रीन के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फिनैंथ्रीन के बारे में, तो देखो जो हमारा फिनैंथ्रीन है वो सबसे पहली बात हमारा आइसोमर होता है किसका, एंथ्रासीन का। तो एंथ्रासीन हमारा क्या होता था, जहाँ पे हमें 3 बेंजीन रिंग देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे देखो ये जो फिनैंथ्रीन है ना, इसमें भी हमें यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग ही देखने को मिलती है। बिल्कुल सेम हमारा एंथ्रासीन का आइसोमर होता है, बस यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है। देखो यहाँ पे जो हमारा एंथ्रासीन था वहाँ पे तीनों बेंजीन रिंग बिल्कुल लाइन से थी, लीनियर फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे एक बेंजीन रिंग हमें थोड़ा सा अलग साइड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे फिनैंथ्रीन। बाकी हम लोग बात करें तो फिनैंथ्रीन भी हमारा बिल्कुल वही है कि हमारा जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक टाइप होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, जिसके अंदर 3 बेंजीन रिंग होती हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है एंथ्रासीन का, और उसके बाद यहाँ पे मेंबर होता है फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन का अंडर द क्लास ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सेम ही है बाकी सब। तो देखो मेरा सजेशन है कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग नेपथलीन और एंथ्रासीन का वीडियो देख लेना, ताकि ये वीडियो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। बाकी देखो यहाँ पे जो हमारा फिनैंथ्रीन है ना, इसको हम लोग 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा, अब इसी को देखो हम लोग इस तरीके से और इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखो ये तीनों सेम ही है, आप लोग इनको डिफरेंस मत समझो। देखो जैसे ये वाला है तो इसको अगर थोड़ा सा इस तरह मतलब ऐसे उठा के सीधा कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये स्ट्रक्चर सेम ही है। जैसे इसको अगर इस तरीके से देखो तो ये हमारा ऐसे दिखेगा, ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में ऐसे कर दो तो ये हमारा ऐसे दिखने लगेगा। मतलब यही है, बस इसको थोड़ा सा रोटेट करने पे हमें जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलने लगता है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, तीनों यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। बाकी हम लोग बात करें तो जो हमारा फिनैंथ्रीन है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो नेपथलीन में हमारे 3 होते थे, एंथ्रासीन में 4, और इसके अंदर हमें यहाँ पे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, वही चीज़ है, आप लोग यहाँ पे रेजोनेंस तो समझ ही चुके हो। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होने से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और बाकी यहाँ पे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला देखो बिल्कुल एंथ्रासीन की तरह ही होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है C14H10। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आइसोमर होता है एंथ्रासीन का। एंड उसके बाद इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो हमारा हो जाता है 178 ग्राम पर मोल। और ऑल द कार्बन हमारे क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। सिंपल है, यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी कार्बन को देखोगे तो हमारा 3 सिंगल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे हैकल रूल, क्योंकि ये एरोमेटिक है तो हैकल रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे नंबरिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नंबरिंग हमारी किस तरीके से होती है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आए। अब 5वां हमें यहाँ पे आना है, ठीक है, तो 5 6 7 8 और उसके बाद 9 10। देखो यहाँ पे फिनैंथ्रीन की जैसे रिंग में जब भी आप लोग को नंबरिंग करनी हो तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले देखो जो कार्बन हमारा थोड़ा साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर इस वाले कार्बन में देखें तो यहाँ पे जो सबसे अलग यहाँ पे ये जो बीच वाला कार्बन होता है, सबसे पहले आप लोग इसकी नंबरिंग करना। तो सबसे पहले इसको नंबर ले लेना 9 10। अब 9 के बगल में देखो हमेशा 8 आता है, 9 के बगल में 8 और 10 के बगल में हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग आप लोग को इस तरीके से करनी है, 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नंबरिंग करना हमेशा। इस बीच वाले कार्बन को मतलब बीच वाले बेंजीन रिंग को पकड़ना सबसे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग रोटेशन फॉर्म में देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके से सिंपली दिख गया तब तो चलो इजी है, लेकिन अगर मान लो थोड़ा रोटेट फॉर्म में हुआ तो यहाँ पे आप लोग नंबरिंग उस तरीके से कर सकते हो। और बाकी हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 101 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा 340 डिग्री सेल्सियस। और वाटर में हमारा ये इनसॉल्युबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हमें ये सॉल्युबल देखने को मिलता है। यानी देखो बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी बिल्कुल नेपथलीन और एंथ्रासीन की तरह ही है। देखो अगर हम लोग बात करें ना तो नेपथलीन, एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन ये लगभग सेम ही है, बस इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसमें भी हमारी हाउआर सिंथेसिस आ जाती है। जैसे तीनों के अंदर हमारी हाउआर सिंथेसिस देखने को मिलती है, और लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जैसे हाउआर सिंथेसिस के अंदर हमारी 5 स्टेप केमिकल रिएक्शन है। देखो अगर आप लोगों को याद हो तो हमारी जो एंथ्रासीन की हाउआर सिंथेसिस थी उसको हम लोगों ने एक ही में देख लिया था, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे 5 मतलब 3-4 स्टेप में ले सकते हो। उसमें मतलब 5 स्टेप नहीं होते, उसमें 4 ही स्टेप होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उसको एक ही में ऐसे कंबाइन करके देख लिया था। बाकी इसमें हमारे फिर से 5 स्टेप देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को पता है। देखो आई होप कि आप लोगों ने पहले के वीडियोस देख रखे हैं, जिससे आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकेगी।
जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले स्टेप की, तो हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अब देखो, चूंकि हमें यहाँ पे जो है 3 कार्बन का कंपाउंड, मतलब 3 बेंजीन रिंग का कंपाउंड बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 बेंजीन रिंग, ठीक है, यानी कि हमारा नैप्थलीन। तो यहाँ पे हमारा नैप्थलीन की रिएक्शन अब फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। देखो अगर आपको याद हो तो जो नैप्थलीन था उसकी थी मतलब उसमें जो हमारी रिएक्शन हो रही थी वो किससे हो रही थी, बेंजीन और सक्सीनिक एनहाइड्राइड से। और यहाँ पे किससे होगी, नैप्थलीन और सक्सीनिक एनहाइड्राइड से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें 2 कार्बन मतलब 2 बेंजीन रिंग बनानी थी, यहाँ पे 3 बनानी है, तो हमें 2 पहले से लेनी पड़ेगी, तो 2 हमारी क्या होती है, नैप्थलीन होती है। सिंपल है। अब यहाँ से आपको पता है क्या होगा, हमारे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे H के पास आएगा, तो यहाँ पे ये OH, और यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे आके सॉरी, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि जो हमारी नैप्थलीन है, आपको याद है कि उसमें रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होती है, 9th और 10th पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9th पोजीशन पे हमारी रिएक्शन होगी, यानी ये जो बॉन्ड मतलब ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे आके अटैच होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया था बट ये मतलब सही है। बाकी यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग को बॉन्ड यहाँ से अटैच करना है, ठीक है, यहाँ से C डबल बॉन्ड हो और ये ऐसे लेके जाना है, मतलब ये भी सही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से अटैच कर दिया था बट बाद में सही कर दिया है। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या बन जाएगा, नैप्थॉइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। देखो ये हमारा नैप्थॉइल हो गया और ये इतना प्रोपेनोइक एसिड हो गया। और उसके बाद हम लोग बात करें सेकंड स्टेप में, तो हमारा क्या होगा, देखो यही वाला कंपाउंड आ जाएगा, नैप्थॉइल प्रोपेनोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन, इसका हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन हमारा कौन सा होता है यहाँ पे, क्लीमेंसन रिडक्शन, जो कि हमारा किसकी प्रेजेंस में होता है, अमालगमेटेड जिंक, यानी कि जिंक Hg और यहाँ पे HCl, ठीक है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे किसका क्या करेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो C डबल बॉन्ड है, यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड O हटेगा और 2 H2 ग्रुप आके अटैच हो जाएंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, CH2। तो यहाँ पे देखो ये रिंग हमारी कुछ इस टाइप से, और हमारा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, नैप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देखो ये हो गया नैप्थाइल, ठीक है। जब नैप्थलीन हमारा कंपाउंड बन, सॉरी यहाँ पे क्या, अरे ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो हमारा नैप्थाइल हो गया, और उसके बाद ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, तो सिंपल है। और उसके बाद हमारे थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा यही नैप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड है इसका हमारा होगा साइक्लाइजेशन, यानी कि ये हमारा जो है साइकिल के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सिंपली यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दोनों हमारे वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो और बाकी रिंग हमारी सिंपल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कीटो। देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कीटो है, और 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 पोजीशन पे हमारा कौन सा है, टेट्राहाइड्रो, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। देखो अभी हमारे यहाँ पे फिनेंथ्रीन तैयार हो चुका है, बस ये हमारा फिनेंथ्रीन का एक डेरिवेटिव हो जाता है, जो कि कौन सा है, 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो, यानी कि यहाँ पे देखो 4 पोजीशन पे हमारे हाइड्रोजन है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाएंगे तो हमारी बेंजीन रिंग बन जाएगी, जिससे हमारा फिनेंथ्रीन हो जाएगा सिंपली। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन है, तो यहाँ पे हमारे रिडक्शन में क्या होगा, ये जो हमारा डबल बॉन्डो है ये यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपली रिंग बन जाएगी। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। देखो पहले था 1 कीटो 1 2 3 4, अब सिंपली 1 2 3 4 हो गया। और उसके बाद फाइनली हमारा हो जाएगा इसका एरोमेटाइजेशन, यानी यहाँ पे हमारी जो है डबल बॉन्ड्स हमारे आ जाएंगे किसकी प्रेजेंस में, हमारा पैलेडियम की प्रेजेंस में, जिससे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे सिंपली फिनेंथ्रीन। तो देखो यहाँ पे 5 स्टेप होती हैं बट होती बहुत ही सिंपल है, और अगर आप लोग ध्यान दो तो ये बिल्कुल हमारा सेम जो है नैप्थलीन की तरह ही है। तो एक आप लोग याद कर लो, बाकी 2 का आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, तो काफ़ी सिंपल है। और फिर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर सिंथेसिस है वो आ जाती है सौर सिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पे P हमारा साइलेंट होता है। तो सौर सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना चीज़ों को। देखो इसमें हमारी रिएक्शन होती है ऑर्थो नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड और सोडियम फिनाइल एसीटेट की, मतलब इन दोनों की रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने जो है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो होता क्या है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ से ये H2, ठीक है, और यहाँ से O, ये हमारा यहाँ पे वाटर के फॉर्म में अलग हो गया। अब जब यहाँ पे ये वाटर के फॉर्म में अलग होगा तो यहाँ पे ये देखो यहाँ से बॉन्ड बनेगा। अब देखो यहाँ से H2 जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा, C=COO Na, और यहाँ पे CH, तो यहाँ पे देखो CH और डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और CCO यहाँ पे Na था, अब ये Na भी हमारा H+ से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CCOOH, ठीक है। तो हमारा इसका नाम हो जाता है फिनाइल ऑर्थोनाइट्रोसिनेमिक एसिड।
और अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे, अब इसका हम लोग देखो, अब इसका हम लोग डाईएजोटाइजेशन कराते हैं, तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर डाईएजोटाइजेशन हमारी Na NO2 और H2SO4 की वजह से कराएंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारा जो है N2+ और यहाँ पे HSO4-, तो यहाँ पे ये हमें जो है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन से जो है ऑक्सीजन रिमूव होगा और इसके पास आ जाएगा N2+। अच्छा, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है। जैसे यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन, देखो एक तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से, एक हमारा इस बेंजीन रिंग से और एक हमारा हाइड्रोजन से, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि नाइट्रोजन बॉन्ड तो 3 ही बनाता है। तो देखो जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, जो कि एक्सेप्शन केस होता है, तो यहाँ पे लोन पेयर इसके बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आप लोग को देखने को मिले, तो इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड के फॉर्म में देखने को मिलेगा। वैसे जनरली नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बनाता है, बट जब भी एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हमें यहाँ पे N2 और हमारा HSO4 रिमूव कराना है। तो हम लोग यहाँ पे HSO4 हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2SO4 के फॉर्म में, और यहाँ से N2 हमारा रिमूव हो जाएगा। और जब रिमूव होगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सिंपली हमारा बॉन्ड हो गया, और बाकी यहाँ पे ये तो डबल बॉन्ड तो था ही, और ये हमारा COOH। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सिंपली COOH हो गया। और जो कंपाउंड हमारा यहाँ पे बना है उसको हम लोग बोलते हैं फिनैंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यहाँ पे देखो फिनैंथ्रीन हमारा तैयार हो चुका है और 9th पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो है इसको हीट कर देंगे, जिससे हमारा यहाँ पे CO2, तो ये CO2 रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें फाइनली हमारा फिनैंथ्रीन देखने को मिल जाएगा। तो ये थी हमारी यहाँ पे फिनैंथ्रीन की सिंथेसिस। अब देखो इसके अंदर हमारी 2 ही सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये 2 सफिशिएंट है। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फिनैंथ्रीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर सिंपली देखो यहाँ पे फिनैंथ्रीन पहली बात हमारा 9th और 10th पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देता है। यानी जो फिनैंथ्रीन के केस में जो भी रिएक्शन होगी, तो जनरली जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो या तो हमारा 9th पोजीशन पे या तो 10th पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो यहाँ पे फिनैंथ्रीन हमारा सबसे पहला हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमारा हाइलोजिनेशन हो गया। जैसे फिनैंथ्रीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 टू गिव 9 ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या होता है, 9th पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। और देखो इसमें हम लोग बहुत हीट में कराते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हीट कम रखेंगे तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हीट हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, तब हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। और फिर हमारा जाता है यहाँ पे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी हमारा एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है, जिसमें हमारा क्या होता है, फिनैंथ्रीन अंडरगोज नाइट्रेशन यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे वही 9th पोजीशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप देखने को मिल जाएगा, 9 नाइट्रोफिनैंथ्रीन हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करें तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो रिडक्शन में भाई आपको पता है ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे फिनैंथ्रीन के जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएंगे और हाइड्रोजन ऐड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9th और 10th पोजीशन पे हमारे 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे। देखो ये 4 हाइड्रोजन आप लोग को दिख रहे हैं, तो 2 तो पहले से थे इसके पास, 2 ही आके अलग से अटैच हुए हैं। तो इसका हमारा हो जाता है 9-10 डाईहाइड्रोफिनैंथ्रीन। और उसके बाद हम लोग बात करें अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन हमारी डिपेंड करती है कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम लोग करा रहे हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 9-10 फिनैंथ्रोक्विनोन देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे H2O2 और CH3COOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अपना डाइफेनिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारे यहाँ पे सिंपली केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनैंथ्रीन। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे इसके यूजेस के बारे में, तो हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स और डाइज यानी कि जो भी कीटनाशक वगैरह होते हैं और डाइज वगैरह की प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। और उसके बाद जेट फ्यूल यानी कि जैसे कि जो हमारे हवाई जहाज़ वगैरह में जो भी फ्यूल वगैरह पड़ता है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और उसके बाद हमारी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, जैसे हमारे मॉर्फिन, कैफीन, ये सारी हमारी ड्रग्स होती हैं जिनके बारे में आप लोग को इन फ्यूचर में पढ़ना है। तो इनकी सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। और एंटी कैंसर एजेंट और एंटी मलेरिया ड्रग्स यानी कि कैंसर को रोकने के लिए, मलेरिया को रोकने के लिए हमारी जो दवाएं यूज होती हैं उनमें भी इसका यूज होता है। और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। तो ये हमारा सिंपली हो गया यूजेस। और फाइनली बात करें इसके डेरिवेटिव्स के बारे में, तो देखो इसका एक ही सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव होता है फिनैंथ्रोक्विनोन। तो इसी के बारे में हमें थोड़ा बहुत देखना है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या होता है, 2 कीटोन ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यूजेस की बात करें तो यहाँ पे इसका यूज बहुत सारे हमारी डाइज की सिंथेसिस में और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रीकर्सर मतलब यानी कि उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर एजेंट भी, और हमारी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस होती है उसमें रेडॉक्स इंडिकेटर के फॉर्म में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे फिनैंथ्रीन के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड जो भी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।